सामान्य साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण आदेश जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। इसका विषय है 2026-27 में यूडाइज प्लस पोर्टल पर पूर्ण एवं सत्यापित डाटा संकलन के संबंध में यूडाइज प्लस से संबंधित यह निर्देश जारी किए गए हैं, आदेश जारी किया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर उपरोक्त विषयांतर्गत जिले में सत्र 2025-26 से 2026-27 स्टूडेंट का प्रोग्रेशन या कक्षा उन्नयन का कार्य प्रचलन में है। यूडाइज प्लस पर पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री, HDMS मॉड्यूल, स्कूल प्रोफाइल एंट्री एवं टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल में अपडेट की सुविधाएं प्रारंभ हो गई हैं। यूडाइज पोर्टल के सभी मॉड्यूल में 100% शालाओं की एंट्री एवं प्रमाणिक डाटा संकलन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। जैसे स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल समग्र शिक्षा अभियान की सत्र 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना में प्राप्त स्वीकृत अन्न मद एवं CSR या NGO से प्राप्त शैक्षिक सुविधाओं जैसे भवन, क्लासरूम, शौचालय, फर्नीचर, रैम्प की सुविधा, पेयजल सुविधा, विद्युत सुविधा, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट सुविधा इत्यादि का अद्यतन संबंधित स्कूलों में किया जाना है। जिले में ADPC सहायक यंत्री या उपयंत्री उक्तानुसार सभी शासकीय स्कूलों का भौतिक सत्यापन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में सभी शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और कार्यशील होने की जानकारी अपडेट कर दी गई है। चाइल्ड प्रोफाइल से संबंधित ड्रॉप बॉक्स या शाला से अनमैप स्टूडेंट या छात्र को उनकी अध्ययनरत शाला एवं कक्षा में मैपिंग के संबंध में लेख है कि क्रमांक 1 पर संदर्भ पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी अध्ययनरत छात्रों की शाला में मैपिंग की कार्रवाई दिनांक 31/8/2026 तक पूर्ण किया जाना है। ध्यान रहे कि ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट छात्र को शासन की योजनाओं तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश इत्यादि, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह कार्य आपको 31/8/2026 तक पूर्ण कर लेना है। जो चाइल्ड प्रोफाइल संबंधी कार्य करना है आपको, उसकी दिनांक यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है 31/8/2026। जिला या विकासखंड स्तर से जन शिक्षकों को ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट या छात्र का लक्ष्य देकर सर्वे करने एवं छात्र को उसकी अध्ययनरत शाला में मैपिंग करवाने हेतु नामदर्ज आदेश जारी किया जाए। जिले में ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट या छात्र की शाला में मैपिंग अथवा 100% बच्चों का शाला में प्रवेश और उसकी अद्यतन स्थिति की अपडेशन करवाने का दायित्व ADPC, APC एवं DPC का होगा। आगे देखें और भी निर्देश। स्कूल में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 स्टूडेंट की फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री की सुविधा स्कूल यूजर पर प्रारंभ हो गई है। फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री से पहले स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सर्च करना अनिवार्य है। ड्रॉप बॉक्स में नहीं होने पर ही फ्रेश एंट्री की जाए। इसी प्रकार सत्यापित प्रपत्र SO2 के साथ कक्षा 2 से 12 में चाइल्ड प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा जिला MIS यूजर को दी गई है। तो जो छात्रों को ऐड किया जाएगा अब है जिला MIS द्वारा ऐड किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर यह सुविधा नहीं दी गई है। नए छात्रों को ऐड करने की अपर ID अथवा त्रुटि सुधार के लिए सत्यापित प्रपत्र S03 के साथ चाइल्ड प्रोफाइल में नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर अद्यतन की सुविधा ब्लॉक या जिला MIS यूजर को दी गई है। तो यदि आप छात्री किसी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं अपर ID बनाने हेतु तो ब्लॉक या जिला MIS के द्वारा करवा सकते हैं। यूडाइज पोर्टल पर अध्ययनरत सभी छात्रों की प्रोफाइल एंट्री सुनिश्चित की जाए। नामांकन में कमी, गिरावट होने की स्थिति में विकास खंडवार एवं जनशिक्षा केंद्रवार समीक्षा करते हुए नामांकन में कमी या गिरावट के कारणों का प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रतिवेदन राज्य शिक्षा केंद्र को भेजें। स्कूलों में 0 नामांकन अथवा 1 से 10 नामांकन वाले स्कूलों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। इस प्रकार के सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों को जिला द्वारा यूडाइज प्लस पोर्टल पर क्लोज या असंचालित किया जाए। आधार नंबर का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट या MBU पेंडिंग छात्रों की सूची निकालकर विकासखंड आधार नामांकन केंद्र AEK पर अथवा आधार कैंप में छात्रों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना है। छात्रों के आधार नंबर का 100% अपडेशन करवाने का दायित्व तो संबंधित विकासखंड सोर्स समन्वय का होगा। आप छात्र की अपर ID अपडेट करते हैं। छात्र की सभी जानकारियां आधार से मैच करती हैं, लेकिन आप छात्र की अपर ID नहीं बना पाते, वहां पर समस्या या प्रॉब्लम होती है तो छात्र का MBU या अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है, तभी आप छात्र की अपर ID बना पाएंगे। शिक्षक प्रोफाइल मॉड्यूल, इसका भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। टीचर प्रोफाइल में स्कूल में पदस्थ सभी शिक्षकों की प्रोफाइल एंट्री सुनिश्चित की जाए। साथ ही शिक्षकों की जानकारी जैसे पदनाम, जन्म दिनांक, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय योग्यता, गैर शैक्षणिक दिवस, नियुक्ति और अध्यापन का विषय इत्यादि का अपडेशन किया जाना है। यूडाइज प्लस पोर्टल से सूची निकालकर शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का विकासखंडवार DDO कार्यालय या प्रमुख से सालावार शिक्षक संख्या और अंकित जानकारी का मिलान करें। लेख है कि यूडाइज प्लस पर पोर्टल पर टीचर प्रोफाइल में शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की एंट्री नहीं होने के कारण कई शाला 0 शिक्षकीय या 1 शिक्षकीय परिलक्षित होते हैं। स्कूल में शिक्षण कार्य हेतु RT मापदंड के अनुसार अतिथि शिक्षक पदस्थ किए जाते हैं। शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक की एंट्री भी टीचर प्रोफाइल में गेस्ट टीचर या पार्ट टाइम टीचर के रूप में की जाए।
यूडाइज डेटा में नामांकन, स्कूलों की संख्या और शिक्षक की संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का स्कूल शिक्षा विभाग की एजुकेशन पोर्टल 3.0 से मिलान अवश्य सुनिश्चित कर लें। संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा यूडाइज प्लस पोर्टल पर चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री, स्कूल प्रोफाइल एंट्री एवं टीचर प्रोफाइल एंट्री की समीक्षा नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा की जाती है और साथ ही स्कॉलरशिप, डीबीटी, पीएम पोषण जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए यूडाइज डाटा महत्वपूर्ण है, अतः इस कार्य को प्राथमिकता पर किया जाना है। तो कृपया उपरोक्तानुसार जिले में यूडाइज प्लस पोर्टल पर पूर्ण एवं सत्यापित डाटा संकलन को प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करने का कष्ट करें। आगे प्रतिलिपियां दी गई हैं, तो आप इस आदेश के अनुसार यूडाइज प्लस पोर्टल का कार्य समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जैसे चाइल्ड प्रोफाइल का कार्य आपको 31/8/2026 तक पूर्ण करना है। छात्रों के अपर आईडी जनरेट करने से संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं। आपको 100% छात्रों की अपर आईडी जनरेट करना है। यदि अपर आईडी बनाने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है तो ब्लॉक जो MIS है ब्लॉक स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट से संबंधित भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। सभी छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट या आधार का अपडेशन या जो हम कहते हैं आधार अपडेट करवाना अनिवार्य है। आधार अपडेट आप करवा देते हैं तो किसी प्रकार की भी आपको प्रॉब्लम अपर आईडी बनवाने में नहीं जाएगी या अपर आईडी जनरेट करने में नहीं जाएगी। तो छात्र की जानकारियाँ जब आधार से मैच होती हैं तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो छात्र के आधार में आवश्यक संशोधन आप अवश्य करवा दें। यदि आधार में संशोधन की आवश्यकता है तो आधार में संशोधन करवाएं। आपके स्कूल रिकॉर्ड में संशोधन की आवश्यकता है तो ब्लॉक MIS से उसमें भी संशोधन करवा लें और 100% छात्रों की समय सीमा में अपर आईडी आप जनरेट करने का कार्य करें। महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर दी गई MBU से संबंधित, उस पर भी आप ध्यान अवश्य दें। आप यूडाइज प्लस पोर्टल पर देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का एक ऑप्शन होता है। वहाँ पर जाकर प्रत्येक स्टूडेंट के आखिरी कॉलम में आप देखेंगे MBU से संबंधित जानकारी दी होती है। जिन छात्रों का MBU स्टेटस अनिवार्य है, MBU अनिवार्य है, उनके लिए अनिवार्य लिखा होता है। और MBU यदि अनिवार्य नहीं है तो MBU नॉट रिक्वायर्ड वहाँ पर लिखा होता है ग्रीन लेटर्स में, तो उसे आप अवश्य देख लें। यदि आधार सत्यापन भी लाल कलर में प्रदर्शित हो रहा है तो छात्र का आधार सत्यापन करें। MBU भी लाल अक्षरों में प्रदर्शित हो रहा है तो छात्र का MBU भी वहाँ पर अपडेट करें। तो यहाँ पर जो आदेश में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए उन्हें हमने देखा। इन निर्देशों के अनुसार आप 2026-27 सत्र में सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। यूडाइज प्लस से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है तो चैनल पर विजिट करें। संभावित सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है, तो उन समाधानों को आप अवश्य देखें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।